हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। नेमिंग रिएक्शन की इस सीरीज में आज आपको एक नई वीडियो के साथ रूबरू कराएंगे। नेमिंग रिएक्शन की सीरीज में आज हम वुड्स रिएक्शन पर बातचीत करने वाले हैं। एक नया लेक्चर, एक नई वीडियो जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। यानी कि आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन, और नेमिंग रिएक्शन सीरीज की ये 4th वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। इस वुड्स रिएक्शन के अंतर्गत हमने क्या पढ़ना है जरा ध्यान से सुनिएगा, इसी पर विचार करेंगे। समय को ना बर्बाद करते हुए सीधा वुड्स रिएक्शन पर आते हैं। वुड्स रिएक्शन हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन का एक रिएक्शन है। जब आपने पढ़ा होगा, यानी कि आपका पहला चैप्टर हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन, हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स के अंतर्गत आने वाला यह एक रिएक्शन है जिसमें हम रिएक्शन विथ मेटल पढ़ते थे। याद है आपको कि एल्किल हैलाइड का जब हम ट्रीटमेंट मेटल के साथ करते थे तो वह हमारा वुड्स रिएक्शन के अंतर्गत आता था। तो यही चीज हमें समझानी है आज के इस वुड्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट में। वुड्स रिएक्शन क्या है, यानी कि जब हम एल्किल हैलाइड का ट्रीटमेंट किसी मेटल के साथ करते हैं, और वो मेटल कौन सा है, सोडियम। यानी कि हम कहते हैं व्हेन एल्किल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, then the formation of alkane take place. This reaction is known as Wurtz reaction। यानी कि जब किसी एल्किल हैलाइड का ट्रीटमेंट आप सोडियम मेटल की प्रेजेंस में करते हैं, और ऐसी केस में अगर आप एल्केन को ऑब्टेन करते हैं या फॉर्म करते हैं तो उसी को हम वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आखिर वो वुड्स रिएक्शन क्या है और हम कैसे इसका फॉर्मेशन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम वुड्स रिएक्शन के बारे में। एक छोटा सा लेक्चर है, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट के अंदर ये पढ़ा दूंगा। आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर के केवल सुनना है ध्यान से कि आखिर वुड्स रिएक्शन क्या होता है। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस पर कंट्रोल बनाएं अपना और चीजों को समझने का प्रयास करें। देखिए चैप्टर का इसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है हमारे वुड्स रिएक्शन। क्या नाम हम पढ़ने जा रहे हैं, वुड्स रिएक्शन। यह एक ऐसा नेमिंग रिएक्शन है बेटा जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, यानी एग्जाम में इसके आने की संभावनाएं 100% हैं, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुने। हम कहते हैं एक एल्किल हैलाइड लेते हैं, इस एल्किल हैलाइड का ट्रीटमेंट हम सोडियम के साथ कराते हैं, और ये जो ट्रीटमेंट हम कराएंगे तो ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं। और उसके बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है जरा वो समझिएगा। प्रोडक्ट समझने से पहले आपको जानना होगा कि ये 2 मोल एल्किल हैलाइड लेंगे और 2 मोल सोडियम एटम लेंगे, यानी कि सोडियम मेटल भी हमें एक्सेस में लेना है, यानी 2 मोल लेना है, एल्किल हैलाइड भी हमें 2 मोल लेना है। डायरेक्ट रिएक्शन करिए चाहे इनडायरेक्ट करिए, सारी चीज आपको समझ में आएंगी। जरा देखिएगा हमारे यहाँ रिएक्शन का बिल्कुल अलग तरीका आपको बताता हूं, कभी भूलेगा नहीं जिस तरीके, क्योंकि हमें मैकेनिज्म पर यहां नहीं जाना है। ये रिएक्शन डायरेक्ट पूछा जाएगा, आपको प्रोडक्ट बताना है, इसलिए जो तरीका जो शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं उसको आप अपनाइए, आंसर पाइए। देखिए ये हमें क्या दिया गया, 1 मोल RX हो गया, ये दूसरा मोल RX हो गया, यानी हम एल्किल हैलाइड ले रहे हैं ना, तो एल्किल हैलाइड का 1 मोल हमने ये कंसीडर कर लिया, और दूसरा मोल हमने क्या लिया, ये देखिए 1 RX 2 RX। सोडियम कितने मोल हैं, 2 मोल है, कहें हाँ 2 मोल है। अब जरा गौर से समझिएगा कि अगर आपको इस तरीके से चीजें दी गई, यानी 2 मोल सोडियम है, 2 मोल एल्किल हैलाइड है, अगर एल्किल हैलाइड का ब्रेकडाउन करोगे तो ये प्लस में टूटता है, ये माइनस में टूटता है, क्योंकि पोलैरिटी आएगी हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। यानी कि आप ब्रेकडाउन करते हैं, ये एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, बहुत अच्छी है, आप इसको लगाइए। ये देखिए, और सोडियम को जब हम ब्रेक करते हैं तो Na++1 इलेक्ट्रॉन पाएंगे, और यहां से भी हमें क्या मिलेगा, Na++1 इलेक्ट्रॉन। यानी यह एक शॉर्ट ट्रिक है रिएक्शन की, बहुत अच्छी है, आप तुरंत लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, रूल पर बहुत जाने की जरूरत नहीं है। अब यहां से हमने कहा Na+ और X- NaX बना लिया, यहां से भी Na+X- NaX बना लिया। इस R+ में 1 इलेक्ट्रॉन का जब हम एडिशन करा देंगे, यानी ये जो R+ है 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा तो क्या आएगा, R आएगा। ये भी R+ है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या आएगा, R आएगा। R मतलब बेटा एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप आपस में दोनों क्या होगा, कनेक्ट होगा, तो RR बनाएगा, यही तो हमारा एल्केन कहा जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट में हमें क्या मिल गया, RR + 2NaX, यानी 2 मोल सोडियम हैलाइड ऑब्टेन हो गया। इस प्रकार से हम रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, एक हद तक सॉल्व कर सकते हैं।
इस रिएक्शन पर बेस्ड या तो देखो बेटा डायरेक्ट रिएक्शन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज वुड्स रिएक्शन, है ना, या तो ये रिएक्शन इस तरीके से आएगा कि आपको कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं कि कन्वर्ट एल्किल हैलाइड इनटू एल्केन। एल्किल हैलाइड में किसी एल्किल हैलाइड का नाम दे देगा और एल्केन में किसी का नाम दे देगा। आइए एक क्वेश्चन करके मैं आपको सिखाता हूं कि आखिर ऐसा आ जाए तो हम कन्वर्जन में कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कन्वर्ट में पहला क्वेश्चन आया कि बताइए मिथाइल क्लोराइड, है ना, आपसे कहा गया मिथाइल क्लोराइड टू इथेन। ये ध्यान रखना कि यहां जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां 1 मोल है, यहां क्या हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। हमने कहा कि मिथाइल क्लोराइड लेंगे तो ये CH3Cl है। अब आप इसमें सोडियम का ट्रीटमेंट कराएंगे, आप ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ये बात आप जानते हैं। आप इसको 2 मोल लेंगे, इसको भी 2 मोल लेंगे। जैसे ही यहां से 2 मोल लेंगे तो ये बेटा 2CH3 प्लस और ये हमारा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस, और यहां से क्या बनेगा 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ये दोनों आपस में मिल जाएगा, है ना, एक CH3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, दूसरा CH3 प्लस दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेगा। ऐसी सिचुएशन में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनाएगा और प्रोडक्ट में हमारा क्या बन जाएगा 2NaCl बन जाएगा। यानी कि डायरेक्ट इस तरह से हमें क्या मिल गया, इथेन मिल गया कि नहीं। और एग्जाम में बेटा इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये जो हम ब्रेकडाउन दिखा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक जो बता रहे हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। आप सीधा सीधा ऊपर का रिएक्शन लिखेंगे और आप इस प्रकार से क्या पा जाएंगे, एल्केन पा जाएंगे। ठीक है, तो एल्केन को ऑब्टेन करने का यह तरीका बताया कि कभी कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है कन्वर्जन टाइप का, तो आप उस कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन को आसानी से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हमने आपको वुड्स रिएक्शन पढ़ा दिया। वुड्स रिएक्शन में केवल सिंपल सी बात है कि आपको कोई एल्किल हैलाइड दिया जाए, उसको सोडियम से ट्रीट कराइए, ड्राई ईथर एरो पर लेना है, आपको एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने की यह एक रिएक्शन थी जिसका नाम था वुड्स रिएक्शन। मुझे उम्मीद है ये वुड्स रिएक्शन का लेक्चर आपको बढ़िया समझ में आया होगा। और आज अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।